बिटकॉइन 56,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। इथीरियम को देखो 2400 से नीचे, बीएनबी को देखो 500 से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा सोलाना, एक्सआरपी, आडा, जिस ऑल्ट कॉइन को देखो इस टाइम वो धूल चाट रहा है। और यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि यार सितंबर का महीना जो है वो हमें मजीद भी तकलीफ दे सकता है, बट आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है ना अब यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अब यहाँ पर अपने बाल नोचना स्टार्ट हो चुके होंगे कि यार ये मार्केट अब कितना नीचे जाएगी। यार अब तो वो लगता है कि मार्केट जो है ना कभी ऊपर जा ही नहीं सकती। मैं आपको वही समझा रहा हूं और वही मार्केट की कंडीशन दिखा रहा हूं कि जो मैं खुद करता हूं और जो मैंने इन 8 से 10 सालों में क्रिप्टो मार्केट से सीखा है, तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। अब यहां पर जिन लोगों ने समझना है वो समझ जाएंगे और जिन लोगों ने नहीं समझना है वो इस टाइम कि जहां पर मार्केट मेकर्स, वो प्लेयर्स मार्केट के जो इस मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जो इस पूरी मार्केट को घुमा भी सकते हैं, वो खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो कि एक डंप और आएगा नहीं कि हम यहाँ पे सब बेच बाज के जो बच गया उसको बचा के मार्केट से निकल जाएंगे। और यही तो मार्केट मेकर्स चाहते हैं, बट आपका भाई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पर जो है ना इस वक्त के जहां पर मार्केट एक आखिरी दर्द देने के बाद एक बड़ा लेग अप लेने जा रही है, वहां पर आप लोग हिम्मत हार दो। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना इस मार्केट में पैसा बनाओ। आप लोग जो ख्वाब लेकर आए थे इस मार्केट में, वो ख्वाब आपके पूरे हों। अगर आप लोगों ने गलती कर भी दी है ऊपर खरीद के, टॉप पे खरीद के, तो यहाँ पर इस टाइम बेच के एक और गलती ना करो। मैं और कुछ नहीं चाहता, ना मुझे यह मार्केट कुछ दे रही है, ना आप लोग मुझे कुछ दे सकते हो। यहाँ पर ना तो मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस को देने बैठा हुआ हूँ, बस आपको अपने भाई समझ के वही बताता हूँ कि जो मैं इस टाइम कर रहा हूँ। उसके बाद ज़रा आपकी मर्जी है, आप खुद अपनी रिसर्च करो और जो डिसाइड करना वो करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बट ये है कि मार्केट जब ऊपर जा रही होगी ना और पंप कर रही होगी, तो फिर आप लोग याद करोगे कि आसिफ भाई यार हमें समझाया करते थे और हमने उस टाइम बेच दिया मार्केट में कि जब बेचने का वक्त नहीं था। बहरहाल दोस्तों, एंड में आपकी मर्जी है, जो करना चाहो कर सकते हो। मेरा काम है आपको एनालिसिस देना, मार्केट के बारे में समझाना, और वही आज की वीडियो में भी करूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दोबारा से ना सितंबर का हिस्ट्रिकल डेटा दिखाऊंगा, जल्दी से, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दूंगा ताकि उसके बाद जब आगे बढ़े टेक्निकल एनालिसिस की तरफ तो आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब यहाँ बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आएंगे, सितंबर के महीने पे फोकस आप लोगों ने करना है। 2013 से लेकर अब तक जो डेटा मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर आप देखते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि 90% से ज़्यादा टाइम्स जो है ना मार्केट यहाँ पर सितंबर के महीने में नेगेटिव ही क्लोज हुई है। यानी कि हिस्ट्रिकल डेटा के लिहाज से मार्केट इस महीने के अंदर पॉजिटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर इस बार भी कुछ अलग नहीं हो रहा और मार्केट यहाँ पर नेगेटिव ही बिहेव कर रही है। बट इसके बाद का जो महीना है, अक्टूबर का महीना, बिल्कुल उलट होता है सितंबर के महीने से इस महीने के अंदर, और इसीलिए हम अक्टूबर के महीने को अक्टूबर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमने देखा है हिस्ट्रिकली कि मार्केट जो है 95% जो है यहाँ से पंप ही करती है। इस महीने में मार्केट ऊपर जाती है और पूरा डेटा आपके सामने है कि यहाँ पर 2023 के अंदर देखो 30% मार्केट पंप हुई। उसके बाद देखो 2022 के अंदर 6% के लगभग। उसके बाद 2021 की बुल मार्केट में देखो 40% तकरीबन मार्केट पंप हुई। 2020 में देखो जहां एक्चुअल में हमारी बुल मार्केट ट्रिगर हो रही थी, वहां 28% मार्केट पंप हुई। उससे पहले भी जाओगे तो आपको यही दिखाई देगा कि अक्टूबर के महीने में मार्केट जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकवर भी होती है और पंप भी करती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सितंबर के महीने में हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है, तो अक्टूबर के महीने में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो है पंप करेगी, अच्छा बिहेव करेगी। और उसके बाद अगर सब कुछ अच्छा रहा और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद जनवरी का महीना भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, सबको साइड पे रखो। अभी यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपने पास से तो नहीं बता रहा, वही बता रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ कि जो आपको भी दिखेगा अगर थोड़ी सी अपनी आंखें आप खोलोगे। अब ये हो गया बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स का चार्ट। और सितंबर का महीना इस बार जो है ना एक और लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस महीने के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट है। एफईटी मीटिंग इस महीने के अंदर होनी है और यहाँ पर इस दफ़ा की जो एफईटी मीटिंग है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इस दफ़ा बहुत लंबे अरसे के बाद अब जो है ना वो रेट कटिंग की बातें हो रही हैं और यहाँ पे बहुत हद तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस दफ़ा जो है ना एफईटी कम से कम 50 बीपीएस की कमी कर सकता है रेट्स के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ज़्यादा सब यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मार्केट पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके बाद पंप करेंगी। बट यहाँ पर सितंबर के महीने को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक अपोजिट मूव भी ले सकती है इसके बाद।
और जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके उलट हो सकता है, और माजी में हमने काफ़ी बार देखा है कि ऐसा हुआ भी है। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे भाइयों सितंबर का महीना जो है ना इस बार भी हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग लेता हुआ दिख सकता है। बट उसके बाद जैसे बताया मैंने आपको कि अक्टूबर के महीने में फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी जो है हमें देखने को मिल सकती है। अब ये हो गई सितंबर के महीने में मार्केट की एक फंडामेंटल कंडीशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैक्रो लेवल के एनालिसिस में आपको ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से दे चुका हूँ, मंथली के ऊपर, वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर, और जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसकी जड़ में पहुंच के बताया है मैंने आपको कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है, कहाँ तक मैक्रो लेवल के ऊपर हम देख सकते हैं बिटकॉइन को, और कहाँ से फिर एक मेगा पंप, एक मेगा रिवर्सल हम देख सकते हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखी है तो बहुत बड़ी गलती की है, उस वीडियो को लाजमी देख लो। लिंक ऊपर फिर मैंने कर दिया, उस वीडियो को देख लोगे ना तो उसके बाद आपको मैक्रो लेवल्स के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लेना, आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगी मार्केट की। यहाँ पर अभी जो है ना हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के एनालिसिस करेंगे ताकि जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट की वो आपको यहाँ पर समझ में आए। अब यहाँ पे बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वीकली और डेली की तरह जो है वो नीचे की तरफ ही है, 4 घंटे के अंदर भी, और यहाँ बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, आपको ट्रेंड जो है अपने स्ट्रॉन्ग हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, और लो पे लो एक हमें मिल रहा है। यहाँ पर देख लो दोबारा से एक लो मिला, और जो भी रिसेंट हमें एक मूव मिला छोटा सा ऊपर की तरफ जिसको हमें टारगेट भी किया था 1 घंटे के अंदर, वहाँ पर बिटकॉइन दोबारा ऊपर गया, एक दफ़ा फिर से स्ट्रॉन्ग हाई को नहीं ब्रेक किया एज एक्सपेक्टेड, और वहाँ दोबारा हमें डंप देखने को मिला, और अब यहाँ पर एक नया लो मिल चुका है। तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों बिटकॉइन अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, और जब तक जाहिर सी बात है हमें इस तरीके से एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं मिलता 4 घंटे के अंदर, तब तक हम लोग एक अच्छी मूव यानी कि बड़ी मूव जो है ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा डेली के अंदर दोस्तों आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है ना वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और कब से ट्रेड कर रहा है, अगस्त के महीने से, यानी काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है कि बिटकॉइन इस रेंज के अंदर मौजूद है। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो सप्लाई जोन जो ऊपर बनता है हमारा वो बनता है 62,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 61,000 का एरिया डेली के अंदर, और सपोर्ट लेवल जो बनता है वहाँ बिटकॉइन ऑलरेडी इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है, यानी कि 56,000 से लेकर लगभग ये जाता है लेवल हमारा 54,000 तक, और इसी लेवल में बिटकॉइन इस टाइम मौजूद है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि ये सपोर्ट जो है ना बिटकॉइन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन ने इसको लूज किया तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पिछला लो था ना वो दोबारा आपको रिटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने फोकस करना है, और क्लोजिंग जो आज की रहेगी वो कल की तरह ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कल तो हमने देखा था कि बिटकॉइन ने इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद थोड़ी सी रिकवरी की थी, और जो कैंडल क्लोज हुई थी वो ऊपर ही हुई थी, बट आज दोस्तों बिटकॉइन हमें दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 4 घंटे के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमें यहाँ पर एक नया लो भी मिल चुका है। तो आज की क्लोजिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इंशाल्लाह जो भी सिनेरियो बनता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के अंदर मैंने गाइड कर दिया आपको कि ट्रेंड स्टिल नीचे की तरफ है और कोई भी चेंजिंग उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि शॉर्ट टर्म की किसी अच्छी और बड़ी मूव के लिए बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है ना हम एक बड़ी लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हमें कोई बड़ी ट्रेड नहीं भी मिलती है तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर हम छोटी छोटी स्कैल्स देख सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सेटअप दिया था, उस टाइम बन रहा था, तो मैंने बताया था आपको कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, और बिटकॉइन ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक हमें दिया था जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर इस लेवल को बिटकॉइन इस तरीके से ब्रेक करे तो यहाँ पर हमारी जो है लॉन्ग बनेगी क्लियर कट। और वही दोस्तों हुआ उसके बाद हमारे सामने कि बिटकॉइन ने यहाँ पर इस लेवल को तोड़ा और बिटकॉइन ने पंप किया। जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे, फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था आपको ये वाला लेवल, सेकंड टारगेट मैंने दिया था आपको 58,200 का, और आपके सामने कि बिटकॉइन ने दोनों टारगेट्स को हिट किया, और यहीं तक मेरी उम्मीद भी थी, एक्सपेक्टेशन भी थी। और उसके बाद हमें एज एक्सपेक्टेड जो है फिर रिट्रेसमेंट मिली, और उसका रीज़न सिंपल सा है मेरे भाइयों कि 4 घंटे के अंदर जो हमारा ट्रेंड है ना वो स्टिल नीचे की तरफ है, और जाहिर सी बात जब तक बिटकॉइन ये ट्रेंड ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है, हर स्ट्रॉन्ग हाई जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, और वही दोस्तों अभी भी है। और अब यहाँ पर जो नया लेवल हमारे पास बन चुका है सप्लाई जोन 4 घंटे के स्ट्रॉन्ग हाई के लिहाज से, वो बन चुका है हमारा ये वाला लेवल। मैं मार्क भी कर दूं ताकि अगर कोई भी छोटा मोटा मूव आता है तो आप लोगों के जहन में हो कि कौन सा हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया है,
और जब तक बिटकॉइन इसको ब्रेक नहीं करता है, जाहिर सी बात है हमारा ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ नहीं ब्रेकआउट करेगा और ये एज ए सप्लाई जोन ही हमारे लिए काम करेगा। अब कल की तरह अगर आज भी इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मुझे कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए ज़ाहिर नहीं मिला। यहाँ फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि ये मिला हमें एक लो। अब यहाँ बिटकॉइन एक लोअर है बनाया। अब यहाँ पे इस तरीके से एक नया लोअर लो मिल जाए और फिर इस तरीके से बिटकॉइन अगर इस लेवल को तोड़ेगा ना तो इंशाल्लाह दोबारा जो है एनालाइज करके आपको यहाँ पर भी कल की तरह स्कैल्प देने की ट्राई करेंगे। बट जब तक ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है फॉलिंग नाइफ हमने कैच नहीं करनी है और विदाउट एनी स्ट्रेंथ जो है मार्केट में नहीं कूदना है ब्लाइंडली। तो ये ओवरऑल दोस्तों शॉर्ट टर्म का हमारा सिनेरियो है मार्केट का। मैक्रो लेवल के लिए फिर रिपीट कर दूं कि वीडियो के एंड में भी लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को लाजमी देख लेना, हरगिज इग्नोर मत करो। बड़े काम की वीडियो है और काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।